जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा एवं मातम्य। भाद्रपद की एकादशी व्रत की आप भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अदा एकादशी मातम्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज ऋषि, भादव कृष्ण पक्ष की एकादशी को अदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में और परलोक में सदगति करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया, अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह समय के चंडाल का सेवक बन गया था। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति को काम में भी सत्यता को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम अदा है। तुम उसी अदा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अदा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव की आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुनः राज्य मिला और अंत समय अपने परिवार से स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अदा एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथा विधि करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसकी भगवान मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास करते हैं और इस दिन सात्विक भोजन फलाहार करना चाहिए। चावल इत्यादि कभी नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन और भगवान का भजन कीर्तन करता रहना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम हरे कृष्णा इन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी के दिन गौओं को हरा चारा या अन्य सामग्री भोजन गाय को खिलाना चाहिए और गौ से शुभ आशीर्वाद लेना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय।